भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म में भी सर्वांग पुष्ट और विवेकवान, उसमें भी श्रीधाम महामहिम वृंदावन, उसमें भी लाडली लाल की रसमयी उपासना, उसमें भी परम उदार आचार्य जो कहते तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी। अब हमको प्रसन्न रहना चाहिए जो हमें मिला है। यदि हम उसका चिंतन करें तो हमारी सामर्थ्य से ज्यादा मिल गया। न हमारी सामर्थ्य वृंदावन वास करने की, न हमारी सामर्थ्य आगम निगम पुराण अगोचर श्री लाडली जी के चरणों की शरणागति की, न हमारी सामर्थ्य अपनी इंद्रियों को भजन में लगा सके। ये सब हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात मिल गई, कृपा से मिल गई। हर क्षण प्रतिपल प्रियालाल के चिंतन में रहकर प्रसन्न रहना सीखो। अगर प्रसन्न नहीं रहोगे तो मन तुम्हें परेशान कर देगा। भगवान ने गीता जी में कहा है, संतुष्टा एन केनवा। जैसे बने वैसे मन को समझाओ और इसे संतुष्ट करो। सांसारिक उत्सव मलिनता की तरफ न ले जाने पावे, ये विवेक की सावधानी है। जैसे लोग होली उत्सव मनाते हैं, मदिरा पान करते हैं, इधर उधर के नशा करते हैं, नालियों से खेलते हैं, गंदे वातावरण, गंदा वायुमंडल करके, वार्ता गंदी, खेल गंदा, मन गंदा, जीवन गंदा। ये क्या होली है? ये क्या मनुष्य जीवन है? प्रिया प्रीतम के भाव में भरकर उनके राग रंग के पद गाओ, उन्हीं का नाम कीर्तन करो, उन्हीं के प्रसादी गुलाल से अपना सौभाग्य भर लो और उन्हीं की जूठन से उदर भर लो और नाचो और गाओ, प्रसन्न रहो। संसारिकता हम लोगों के हृदय में अब नहीं आनी चाहिए। कम से कम इतनी संसारिकता तो नहीं आनी चाहिए कि हम जलें, एक दूसरे को देख करके चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे सार बात ये समझ लो कि प्यार कोई क्रिया नहीं होती। जैसे हम आपको अभी मिठाई दें, आपको वस्त्र दें, आपको गले लगाए, इसमें क्रिया दिखाई दे रही है तो आपको और सबको लग सकता है कि आपको प्यार दिया गया, लेकिन खास बात नहीं है। इसमें क्रिया और दर्शन इसलिए अभी शुद्ध प्यार नहीं है। शुद्ध प्यार होता है देखा भी नहीं, वो अंदर स्मृति में याद करके आपको दुलार कर रहे हैं। आपको देखा भी नहीं, लेकिन आपकी स्मृति में भरकर आपको दुलार कर रहे हैं। अब इसको ना आप जानोगे न संसार जानेगा। संसार प्यार की क्रिया देखकर संतुष्ट होता है।
किसी की तरफ देखा नहीं, मेरी तरफ देख लिया तो मैं खुश हो गया। दूसरे की तरफ देखा, मेरी तरफ नहीं देखा तो मेरे अंदर जलन हो गई। ये संसारिक मलिन अंतःकरण का लक्षण है। प्रियाजू की अनंत सहचरियां हैं। सबको प्रियाजू पान थोड़ी पवाती है। अपने मुख का, श्रीमुख का चर्वण किया हुआ, स्वाद लिया हुआ जब एक सखी के मुख में डाला तो सब सखियों को रोमांच हो गया। सबको अनुभव हो रहा है। एक सखी को माला पहना दी तो अनंत सखियों को सुख मिल रहा है, क्योंकि इस अनंत सखियों में एक ही मन सबका है। हम सबको चाहिए ईर्ष्या, द्वेष, अन्य प्रकार की जो भावनाएं हैं इनको होली में दहन कर दें और प्रेम रंग की होली खेलें। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखकर उसकी चरण धूलि माथे पे धारण करे, तब तो बात बने। अगर श्री जी का कोई भजन करता दिखता है तो भजनानंदी का क्या लक्षण होता है कि वो उसकी चरण रज लेता है। वो जान न पावे और मन में लगता है कुछ सेवा कर दूं, कैसे इनको रिझा दूं। क्यों? क्योंकि श्री जी का भजन कर रहे हैं, ये श्री जी की सेवा में लगे। तो आपस में कम से कम आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, जलन ये तो नहीं होनी चाहिए ना। जीवन का चरम आनंद, परम आनंद लेने आए। और श्री जी, लालजू, हरिवंश महाप्रभु और गुरुदेव, इनका हृदय कोई छोटा हृदय नहीं है, समुद्र है। वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अनुपम रूप सिंधु, छवि सिंधु, कृपा सिंधु, वात्सल्य सिंधु, सबकी समुद्र है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रति शांत कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के समुद्र है प्यारी जू। हमें प्यारी जू का प्यार प्राप्त करना है और वो मिलता है दैन्यता से। और दैन्यता आती समस्त चराचर जगत के चरणों में झुकने से। त्रिणादपि सुनीचेन। एक संत को देखा, दंडवत महाराज, सिद्धांत कहता है आप अपने को संत ना माने और दूसरों को संत माने। एक छोटा बच्चा भी 12 तिलक लगाए हो तो हमें दंडवत करनी चाहिए। दंडवत बच्चा, भगवान देख रहे हैं तुम्हारी एक एक प्रक्रिया को। एक बार मधुकर शाह जी की परीक्षा समझो या उपहास करने के लिए एक गधे को रामनामी दुपट्टा उड़ा दिया और 12 तिलक लगा दिए। देखो, अब तिलक का बहुत सम्मान करते थे वो। मस्तक में तिलक हो, भगवान का भेष हो, वैष्णव बहुत सम्मान करते थे मधुकर शाह जी। तो उपहास करने की या परीक्षा करने की वृत्ति से जे ही वो ठाकुर सेवा से निकले, देखा गधे को 12 तिलक, रामनामी दुपट्टा ओढ़े, साष्टांग दंडवत किया, 4 परिक्रमा की। उपहास करने वाले देख रहे थे तो कहा कि आज मैं धन्य हो गया। राजा थे, आज मैं धन्य हो गया, जिसके राज्य का गधा भी वैष्णव है। तो आज मैं कृतकृत्य हो गया कि पशु पक्षी भी हमारे राज्य के वैष्णव है। 4 परिक्रमा करके प्रणाम किया। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी एक बार उनके शिष्य की पादुका में बाबा के चरण लग गए। तो बाबा उस पादुका को बार बार प्रणाम कर रहे थे तो दौड़ के उस शिष्य गए, उनका गुरुजी ये तो हमारी पादुका है। बोले वैष्णव की पादुका में पैर रख जा ठीक नहीं है।
ये नहीं कि उनके शिष्य हैं, उनका वैष्णव की पादुक, वैष्णव का सम्मान करना सीखो, वैष्णव को प्यार करना सीखो। नहीं तो देखो बहुत बुरी तरह मन मारता है, बहुत बुरी तरह मारता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की होली में अपने ईर्ष्या और द्वेष को, अपने अहंकार को भस्म कर दो और प्रेम की होली खेलो। जब हमारे हृदय को प्रिया जो ऐसा देख लेंगी कि सबके चरणों की तरफ झुकता है, तो वो कृपा कर देगी। वो कृपा कर देंगी तो ऐसा बना देंगे कि सब आपके चरणों की तरफ झुकेंगे। अगर हमारे पास कोई आता है, हम उससे मिलते हैं, बात करते हैं, जब वो जाता है तो हम ऐसे कर। कई लोगों ने हमें रोका भी कि आप ऐसे क्यों कहते हैं, तो हम कहते हैं आपके हृदय में प्रभु विराजमान है। आप हमारे शिष्य हो या शिष्या, आपने जो भाव दिया वो आपका, लेकिन मेरा भाव ये कि मैं अपने प्रभु के साथ अभी तक बात करता रहा, मैं अपने प्रभु से खेलता रहा, मैं अपने प्रभु से हंसता रहा, मैं अपने प्रभु से डांटता रहा, मैं अपने प्रभु से ही बात कर। अंततोगत्वा मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। आपस में प्रेम करना सीखो, एक दूसरे को गले लगाओ। होली के उत्सव में मानसिकता के इस मलिनता को दूर कर दो। अगर हमारी आज्ञा मानो तो प्रातःकालीन प्रथम मिलन जिससे भी हो, श्री हरिवंश, वो बोले ना बोले, हमने अपने श्री हरिवंश उनके चरणों की तरफ देखा, वो श्री जी देख रहे हैं। यहाँ हमें प्रेम का विस्तार करना है। हम प्रेमी कहे जाते हैं, हमारा मार्ग ही प्रेम मार्ग है। ये स्पेशल मार्ग है, ये इसे हित मार्ग कहते हैं। हित मार्ग माने प्रेम मार्ग। प्रेम में समर्पण है, प्रेम में देना है, प्रेम में सहना है। तीन बातें समझो। प्रेम में समर्पण है, मैं आपका हूं। प्रेम में लेना नहीं है, देना है, आपको कैसे सुख मिले। और प्रेम में सहना है, आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को। जिससे हम प्यार करते हैं उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहना है। अगर ये तीन बातें दिमाग में बैठा लो तो आगे बढ़ जाओगे। आत्मसमर्पण मैं श्री जी का। अब मुझे श्री जी के लिए अपने प्राण मन तन सब कुछ देना है, कुछ लेने की भावना नहीं रखनी। सब सोहित निष्काम मति, हमारा निष्काम धर्म है। और सहना है, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गाल। जब तुम्हारा हृदय जलने लगे तो समझना स्वर्ण तपाया जा रहा है, अब चमकेगा। अब श्री जी के मिलने की वो मार्ग, वो पगडंडी खुल रही है। जलन हुई, पाप भस्म हो रहे हैं, लेकिन लोग जलन को और बढ़ावा दे देते हैं, ईर्ष्या को और बढ़ावा दे देते हैं। देखो हम समझा रहे हैं, आपस में प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, पूरे जगत से प्रेम करो। सब जीवन सो प्रीति रीत निवाहत अपनी। किसी से कुछ लेना नहीं है, देना है। मधुर वचन, हाथ जोड़ लेना, नम्रता का व्यवहार, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या पैसा लगता है। कभी ये मत समझो कि हरि गुरु का प्यार किसी एक के लिए होता है। क्रिया को मत देखो, हृदय की बात कहता हूं। इन लोगों को कम प्यार करता हूं क्योंकि ये आंखों के सामने है। आपको ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि आप आंखों के सामने हर समय हमारे नहीं रहते। आप कभी कभी दिखते हैं, आप सेवा में हैं, तो जब देखते हैं तो हृदय भर आता है। जैसे रसोई सेवा वाले, अन्य सेवाओं में सब साधक लगे हैं। अब ये तो हमारे पास है। अब क्रिया में देखने में लगेगा कि महाराज जी के प्यारे ये लोग हैं अधिक, लेकिन हम आपको सच्ची कहते हैं, हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इनको तो देख रहे हैं ना, आपको तो देख भी नहीं रहे। इसलिए हमारा लौकिक सांसारिक प्यार नहीं है, श्री जी का प्यार है। ईर्ष्या द्वेष
अहंकार, इन तीनों को आग में भस्म करो होली के, और प्रेम का गुलाल खेलो। आत्मसमर्पण, सुख देना, सहन करना, ये तीन बातें सुन। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन तीन को भस्म करो। आत्मसमर्पण, सुख देना और सहन करना, कोई परेशानी नहीं। इतने में ही हमारी श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। खूब कृपा है, आपसे सच्ची कहते हैं। आप लोग इतने बड़े कृपा पात्र हैं कि अगर श्री जी आपको दिखा दे कि आपकी क्या गति होनी हो, क्या कृपा है, तो आपको अहंकार आ जाए। ये तो कृपा है कि आपको पता ही नहीं चलने दे रही और वो आगे बढ़ाती चली जा रही है। आज संसार की दुर्दशा है, जीव केवल इंद्रियों के विलास में अपने कीमती समय को नष्ट कर रहा है। खान पान, ये शराब, वो सब गंदी बातें सब पर। सौभाग्य किस बात का है कि हम भी उसी पंक्ति में चले जाते जिसमें संसार बह रहा है, पर प्रियाजू ने हमें घसीट लिया वृंदावन में। हम नहीं बदले, लेकिन स्थान बदल दिया। संसार से हटाकर हमें प्रभु ने अपनी गोद में रख लिया। तो अब इसकी हम मर्यादा रखें। साधु वही जो जितना दैन्य होता है, दैन्यता, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। हमारे गुरुदेव भगवान देखो, जब आरती होती है तो सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान पंचांग माथा रख करके प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि सब में सर्वानुवस्थितया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये परमार्थ है। सब में प्रभु विराजमान है। कब देखोगे? सब में वही सच्चिदानंद तत्व विराजमान है। खूब आनंदित रहो, संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो। और तीन बातें त्यागनी है, तीन बातें ग्रहण करनी है। आज के सत्संग में इनको बार बार चिंतन में लाओ कि हमें तीन बातें त्यागनी है। क्या त्यागनी? ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, अहंकार नहीं करना। तीन बातें स्वीकार करनी। हमें प्रभु गुरुदेव के प्रति आत्मसमर्पण करना है, हमें प्रभु गुरुदेव को सुख देना है और स्वयं सहना है। सहने का मतलब होता है मुस्कुरा के सहना। जिसने हमें स्वीकार किया है वो तो हृदय की बात जान ही रहा है, लेकिन हम बाहर से मुस्कुरा के हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न शिकवा करेंगे किसी से। जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, शांत एकदम, बिल्कुल जैसे एक वस्त्र समर्पित हो जाता है, जैसे एक मिट्टी कुम्हार को समर्पित हो जाती है, ऐसे हम अपना जीवन हरि गुरु चरणों में यदि समर्पित कर पावे तो बिना साधना के भगवत प्राप्ति हो जाए। बिना साधना के, अरे भगवत प्राप्ति बहुत उदार श्री जी है यार, बहुत उदार श्री जी है। जहां हमको दंड मिलना चाहिए वहां पुरस्कार दिलाती है। सोचो, ऐसी तो हमारी अलवेली सरकार है, जहां अपमान मिलना चाहिए वहां नमस्कार करवाती है। विचार करो, ऐसी दयामयी, ऐसी करुणामयी स्वामिनी के होके हम आनंद से वंचित हो। अरे आनंद समुद्र जहां आनंद की भिक्षा मांगता है, वो दरबार हमारी इष्ट का है। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। इसलिए यहां से उठने के बाद अपनी अपनी कुटिया में, अपनी अपनी दिनचर्या में हमारी कोई सांसारिक होली नहीं होती। सांसारिक पुरुषों की तरह ये लड़ना झगड़ना, वस्त्र फाड़ना, ये सब है। अपने लोग हो गई अपनी होली। अपनी अपनी कुटिया में जाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, अपने लाडले ठाकुर को पवाओ, पद गाओ, नाचो गाओ, उन्हीं के सामने गाओ, दरवाजा बंद करके। किसी से कोई मतलब नहीं। हम केवल लाडली लाल और गुरु से होली खेलते हैं, संसार से खेलने वाले नहीं है। संसार की एक अलग होली होती। बचाओ कि संसार का रंग न चढ़ पावे।
अगर गुलाल और रंग पड़े तो हमारे इष्ट और गुरु का पड़े, बकाया दुनिया का ना पड़े। खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सबकी मनोवृत्ति ठीक रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब श्री जी के चरणों के आश्रित रहे और खूब भजन करो। बस हमारी यही शुभकामना है इस होली उत्सव में कि खूब प्रसन्न रहो, सब स्वस्थ रहो। भगवान कृपालु हैं, मंगलमय है, जब शरण में लाए हैं तो कल्याण भी करेंगे। बहुत अच्छे से चलोगे तो हरि गुरु को सुख मिलेगा, हरि गुरु को सुख मिलेगा तो पलट कर वो आपके पास आ जाएगा। जैसे हम भोग लगाते हैं ना, हलवा का भोग लगाया तो हलवा पलट के प्रसाद में मिलता है। अगर मिर्च पीस के रख दो तो प्रसाद में मिर्चें मिलेगी। अगर आप ईर्ष्या और द्वेष और गुरु को जलन प्रदान करोगे तो वही प्रसाद में आपको मिलेगा। और अगर आप हरि गुरु को प्रसन्न रखोगे तो वही प्रसाद आपको मिलेगा। आप प्रसन्न रहोगे। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। जैसे एक प्रश्न भाव में उठता है कि गुरु जी मेरे हैं, बोलो ऐसा किसके हृदय में नहीं है? सबके हृदय में, सबके हृदय। हमारे गुरु जी हमको कितने प्यारे हैं ये हमारा हृदय जानता है। कि धन्य हो भैया तुम जो हमारे गुरु जी की सेवा में तुम्हें प्राप्त हो रही है। अहोभाग्य है तुम्हें कि गुरु आज्ञा में हो। अहोभाग्य है कि तुम यत् किंचित गुरु जी को सुख पहुंचा पा रहे हो। हम तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। ईर्ष्या नहीं, वंदना। भक्ति का स्वरूप एक अलग होता है। ईर्ष्या थोड़ी होती कि ये तो गुरु जी की सेवा करता है तो हम ईर्ष्या नहीं, इससे गुरु कृपा में बाधा पड़ जाएगी। अगर हम गुरु सेवक को अहोभाग्य मानकर वंदना करेंगे, सेवा करेंगे तो हमारे ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे ऊपर गुरु कृपा, हमें गुरु कृपा प्राप्त करनी है, व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं, हमें गुरु कृपा प्राप्त करनी। गुरु कृपा ही केवलम। मोक्ष का मूल गुरु कृपा, भगवत प्राप्ति का मूल केवल गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। तो आप लोग सब भगवत कृपा पात्र हैं। खूब आनंद पूर्वक रहिए, जो प्रसाद मिले पाइए और खूब नाचे गाए अपने ठाकुर के सामने। जो राधा नाम विराजमान, जो प्रिया प्रीतम, उन्हीं से खेलो, उन्हीं के गाल में गुलाल लगाओ, उन्हीं को छोटी सी पिचकारी से रंग डालो, उन्हीं को पद सुनाओ, उन्हीं के सामने नाचो गाओ, उन्हीं को भोग लगाओ। ठीक है? श्री हरि।